सुखों की अनुभूति के लिए दौड़ता रहता है, जैसे वह मृग दौड़ता है, न उसको वह जल मिलता है और दौड़ते दौड़ते वह अपने दम तोड़ देता है, भटक भटक के मर जाता है। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, पराई वस्तु को अपना मानता है, उसमें भेद नहीं करता। इस शरीर को ही अपना मान रहा है, परिजन को अपना मान रहा है, धन संपत्ति वैभव को अपना मान रहा है, ये सब पर है, पराई है। तू क्या है? तू चेतन है। उलझा काय में है? अचेतन में उलझा है। तू चेतन अरु देह अचेतन। यह देह कैसी है? जड़ है। तू चेतन अरु देह अचेतन। यह जड़, तू ज्ञानी। तेरा स्वरूप जानना और देखना। ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। मिले अनादि यतन ते बिछड़े ज्यों पए अरु पानी। अनादि काल से इस देह की संगति में रहते रहते तू अपने आप को देह रूप समझने लगा है। जैसे दूध में वह पानी क्या समझता है मिलने के बाद कि मैं दूध हो गया हूँ, लेकिन दूध दूध है, पानी पानी है, शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, देह देह है, चेतन चेतन है। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेद ज्ञान करना। जो लो पौरुष मिले ना, थाके तोलो उत्तम सो करना। अपने इस चेतन को प्राप्त करने के लिए, उस अनोखे अनूठे रूप को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा जो न्यारा अनोखा रूप है, उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें भेद विज्ञान की कसौटी पे अपने आप को कसना पड़ेगा और तब तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब तक उद्यम करना पड़ेगा जब तक इसकी प्रतीति प्राप्ति ना हो जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। शरीर का स्वभाव सड़ना, गलना, नष्ट होना है, उसका नाम शरीर है। और ऐसे कई शरीरों को आप धारण कर चुके, सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लग जाएंगे यदि आपके अतीत के शरीरों को इकट्ठा कर लिया जाए। शरीर को धारण करना अनादिकाल से कल चल रहा है और इससे ऊपर उठना, अपनी स्वयं की अनुभूति करना। जो अपने आप को पहचान जाता है वही अन्यत्व भावना की ओर आता है, अन्यत्व की अनुभूति कर पाता है। तो अन्यत्व भावना बहुत महत्वपूर्ण भावना है। जिसके मन में अन्यत्व की गहन अनुभूति हो गई, जो घटना घट रही है वह शरीर में घट रही है, शरीर मैं नहीं हूँ। जो जल रहा है वह मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वह न जलाया जा सकता है न जल सकता है। अगर ऐसी धारणा हम बना लें, धारणा और ध्यान की चर्चा बहुत दिन से आप लोग लगभग 3 महीने से कर रहे हैं। धारणाओं का बहुत महत्व होता है, गजब की धारणाएं होती हैं, धारणा में बड़ी ताकत होती है। आज के इस मनोवैज्ञानिकों के युग में बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं और धारणा शक्ति के बारे में आज के आधुनिक विज्ञानों ने जो खोज की है, जहाँ तक वो पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ तक खोज की है कि यदि आपकी धारणा शक्ति मजबूत है, आप हाथ में अंगारा लिए हो और सोच रहे हो कि बर्फ का टुकड़ा है, तो आपका हाथ जल नहीं सकता, इतनी शक्ति है धारणा में। और यदि आपके हाथ में बर्फ का टुकड़ा है और आप सोच रहे हो अंगार है, तो आपका हाथ जल भी सकता है। ये धारणा की शक्ति है, ये ध्यान की शक्ति है। आप लोग साधना की पद्धति के माध्यम से धारणा और ध्यान की बड़ी मार्मिक भूमिका होती है, उसको बहुत दिन से समझ रहे हैं। तो धारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम होते हैं। यद भाव्यते तद भवति, यह सूत्र आप प्रतिदिन सुन रहे हैं। अन्यत्व भावना में हमें यही बताती है कि शरीर में तो रहो, शरीर में तो रहोगे जब तक संसार में हो, तो शरीर में रहो, शरीरधारी रहो, लेकिन शरीर में उलझो मत।
शरीर में अपने आप को मत समझो, शरीर की उत्पत्ति एवं विनाश से खिन्न मत हो, उससे डरो मत, उससे प्रसन्न मत हो। और आत्मा में यदि तुम्हारी दृष्टि केंद्रित होगी तो तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। शरीर से भिन्नता की प्रतीति का नाम ही अन्यत्व भावना है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब शरीर नहीं तो बाकी सब चीज़ें कैसे आपकी हो सकती हैं। इसलिए जो दिख रहा है दृश्य, वह दृश्य मैं नहीं हूँ। वह दृष्टा मैं हो सकता हूँ पर मैं दृश्य नहीं हूँ। निज में पर से अन्यत्र लिए निज समरस पीने वाला हूँ। यह भावना हमें यह संदेश दे रही है कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और आप चाहें तो अपने आत्मा के उत्थान के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आज यह अन्यत्व भावना के बारे में थोड़ा सा आपने सुनने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। इसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें तो हमारा यह जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इस दुर्लभ पर्याय की हमें कुछ एक उपलब्धि हो जाएगी। आज 30 तारीख है, 29 तारीख का आपका पूर्व घोषित कार्यक्रम है। आप लोगों को अपने आराध्य दक्षिण भारत में यदि कोई आपके लिए आराध्य है, आपको गौरव प्रदान करने वाला, आपकी अनुभूति करवाने वाला तीर्थ है, तो वह गोमटेश बाहुबली 57 फीट के खड़े हुए हैं। उत्तर भारत में आ जाएं तो मध्य इधर गोमटेश खड़े हैं, तो इस साइड चले जाएं पूर्वांचल में तो आपका शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर है। और ठीक उसके मध्य में दोनों के बैलेंस को बनाते हुए आपके अपने कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, जो मध्य में विराजमान है, संपूर्ण भारत के केंद्र बिंदु, हम सबके आराध्य कुंडलपुर के बड़े बाबा। उनकी ख्याति, उनका अतिशय, उनकी वह सिद्धि, उस क्षेत्र का वह प्रताप जिससे आपके आदर्श आचार्य विद्यासागर महाराज भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। ऐसे वह अलौकिक आराध्य, ऐसा वह अलौकिक क्षेत्र जिसने आचार्य विद्यासागर महाराज को भी इस बुंदेलखंड में रुकने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। और आज भी वह आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज अपने पूरे जीवन में उन अपने आराध्य की सिर्फ और सिर्फ परिक्रमा ही कर रहे हैं। ऐसे कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, उनकी आज आपको आराधना करनी है। तो सब लोग अपने मानस को तैयार कर लीजिए। आज अपन बीजाक्षरों के माध्यम से यहाँ से सीधे बड़े बाबा की शरण में चलेंगे। तो हम सबके आराध्य, हमारे आदर्श के आदर्श कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान, उनकी चरण सन्निधि, आज उनके हमें दर्शन करना है। हमने कई बार उनके दर्शन किए, खूब बार हम कुंडलपुर गए, लेकिन आज जैसे दर्शन आज करेंगे आप, ऐसे दर्शन शायद इसके पहले कभी नहीं किए होंगे। आज के बाद जब भी जाना तो अपने आराध्य के चरणों में ऐसे ही समर्पित भावों से जाना। सीधे बैठ जाइए, खड़े तो नहीं होना है, थक तो नहीं गए। खड़े होना हो तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, हो जाओ। चलो, बड़े बाबा के पास पहुंचने के लिए अपने इन कदमों का कुछ उपयोग कर लो, सही और ये कदम जाएं। ओम अरहम नामा, ओम अरहम नामा, ओम अरहम नामा, ओम अरहम।
2 ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम 3 ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम 4 ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः 5 ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः 6 ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम 7 ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम 8 ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम 9 ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बैठ जाइए। एक ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम 10 ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। सीधे बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अर्ध पद्मासन मुद्रा सबसे सुखासन मुद्रा, उसमें बैठ जाइए। जिसकी जो सुखासन हो उसमें बैठ जाइए। जैसे बड़े बाबा बैठे हैं वैसे बैठ जाइए। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, एक से एक अंगूठा जुड़ा हुआ, और हाथ को अभी रख लीजिए अपनी गोदी में। थोड़ा सीधे बैठेंगे, हाथ दोनों व्यवस्थित, थोड़ा देख लो, व्यवस्थित बैठो, ऐसे सीधे बिल्कुल भगवान के जैसे बैठना है। भगवानमय बनना है आज हमें। अपने मस्तिष्क के माध्यम से संपूर्ण शरीर को संदेश दीजिए। कहीं कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, कोई दबाव नहीं, रिलैक्स। अपने चित्त को अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। ह्रीम बीजाक्षर का स्मरण कीजिए। ह्रीम बीजाक्षर का अपने शक्ति केंद्र पर स्मरण कीजिए। चंद्रमा की चांदनी की तरह स्वर्ण यह ह्रीम बीजाक्षर शक्ति केंद्र पर स्थापित हो रहा है। उज्ज्वल धवल दूध की तरह सफेद वह ह्रीम बीजाक्षर नाभि केंद्र शक्ति स्थल पर स्थापित हो चुका है। ह्रीम बीजाक्षर को अपने ऐश्वर्य केंद्र पर भी स्थापित कीजिए। दोनों आंखों पर भी स्थापित कीजिए। मुख ओठों के ऊपर भी स्थापित कीजिए। ग्रीवा, गर्दन, हृदय स्थल, दोनों कान, रीढ़ की हड्डी पर भी स्थापित कर लीजिए। अपने ठीक सामने अंतरिक्ष में भी एक सुंदर अपनी हाइट का ह्रीम बीजाक्षर स्थापित कीजिए। उज्ज्वल धवल सफेद रंग का वह ह्रीम बीजाक्षर चमकता हुआ सफेद सफेद किरणें उससे फूट रही हैं। शक्ति केंद्र के ह्रीम बीजाक्षर को ऊर्जावान बनाइए। संपूर्ण शरीर की ऊर्जा प्रवाहित कीजिए। वह ह्रीम बीजाक्षर और ऊर्जावान बन रहा है। उसकी वह सफेदी उस पूर्णिमा की चांदनी की तरह और उज्जवल हो रही है, धवल हो रही है। धीरे धीरे उसका प्रकाश पुंज और फैल रहा है। वह मेरे संपूर्ण शरीर को आच्छादित कर रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर उस ह्रीम बीजाक्षर की ऊर्जामय हो गया है।
चलिए संबंध में सारे विकल्पों को हटाकर अब अपन चलते हैं अपने आराध्य कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ के श्री चरणों में। अपने चित्त को उस ह्रीम बीजाक्षर के माध्यम से ले चलिए धीरे धीरे बड़े बाबा की ओर। वह विशाल प्रांगण, वह विशाल पाषाण निर्मित जिलालय जो युगों युगों तक जैनत्व की गौरव गाथा को गाएगा, नागर शैली से बना हुआ वह स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की कृपा से हजारों वर्ष के लिए जिस जिनालय ने स्थापित होने के बाद, पंच कल्याणक महोत्सव के बाद, उस विशाल जिनालय में वह विशाल बड़े बाबा की प्रतिमा, दोनों ओर नवीन जो जिनालय निर्मित हुए हैं उनमें 24 ऊपर जो जिनालय बना है भगवान बड़े बाबा के सामने मंडप में, उसमें 24 पंचवालियती बड़े बड़े जिनबिंब अष्ट धातु के केसलुंच मुद्रा में बहुत सुंदर जिनालय। एक एक नक्काशी को देख लीजिए। आप बड़े बाबा के सामने मंडप में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। चारों ओर बड़े बाबा की वह भीनी भीनी खुशबू फैल रही है, उनकी वह सकारात्मक ऊर्जा वहां संचरण कर रही है। मैं ठीक बड़े बाबा के सामने बैठा हुआ हूँ। जिस मुद्रा में बड़े बाबा बैठे हैं उसी मुद्रा में मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ। वह बड़े बाबा की अद्भुत अलौकिक प्रतिमा उसका द्योपांत निरीक्षण कीजिए। अपनी उस दृष्टि के माध्यम से उनकी छवि को निहारिए, अपलक निहारिए। कितनी सुंदर मनोहारी प्रतिमा है। धन्य है वह पूर्वज जिन्होंने ऐसे इस जिनबिंब का प्रतिष्ठापन कराया था, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर रहे हैं, धर्म ध्यान में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर मनोहारी देसी पाषाण से निर्मित वह जिनबिंब नहीं, वो तो भगवान ही हैं। आज हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अभी तक तो हमने जिनबिंब के दर्शन किए थे। श्वास भरेंगे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। आपकी धारणा बन चुकी है। आप बड़े बाबा के सामने बैठे हैं। एकदम शांत माहौल है, कोई शोर नहीं। मैं और मेरे आराध्य, मैं और मेरे प्रभु, मैं और मेरे आदिनाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा, और कोई नहीं। करो उनसे बातें करो। आज कोई भी बीच में अवरोध नहीं, कोई भी बाधा नहीं। धारणा बनाइए
उन बड़े बाबा की छवि को अपने शरीर में स्थापित कीजिए। जितना हमारा शरीर है, उन बड़े बाबा की छवि को पूरे अपने शरीर प्रमाण बैठाइए। हमारे इस शरीर में वही आकृति, वही छवि, वैसा ही वह रंग कत्थई कलर का ब्राउन, वैसा ही रूप, वैसे ही आंगोपांग, बिल्कुल इस शरीर में उनकी पूरी छवि को बैठा लिए। अपने हृदय में उनके हृदय को स्थापित कीजिए। अपने कंधों में उनके कंधों को देखने का प्रयास कीजिए। अपने पूरे चेहरे में उनके चेहरे को देखने का पुरुषार्थ कीजिए। उनके रूप को देखिए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। हमारी नाभि में उनकी नाभि, हमारे पैर में उनके पैर, हमारे पंजों में उनके पंजे, हमारे हाथों में उनके हाथ, बिल्कुल इस शरीर को वैसा ही शुद्ध शरीर देखें, परम औदारिक शरीर के रूप में देखें, जैसे प्रभु का परम औदारिक शरीर होता है। दृष्टि उनकी और अपनी ओर लाते हुए उनकी दृष्टि को देखने का प्रयास करें। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। अपनी उस दृष्टि से उनके चेहरे की ओर देखें। उनकी खुली हुई उस अर्ध खुली हुई नासाग दृष्टि की ओर उन आँखों को बड़ी श्रद्धा भाव से देखें, जो आँखें न बंद हैं न पूर्ण रूप से खुली हुई हैं। ऐसी नासा की ओर दृष्टि है जिनकी, उनकी दृष्टि को अपनी आँखों के भीतर आँखों में देखें। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। क्या संदेश दे रहे हैं भगवान की वह दिव्य दृष्टि। प्रभु की आँखों में करुणा है, प्रभु की आँखों में क्षमा है, वह प्रशांत रूप है, वह सौम्य मुद्रा है। हम उनकी आँखों की ओर देखें। सोचो हमने अपनी आँखों का प्रयोग कैसा किया है। हमने बिल्कुल इसके विपरीत किया। मेरी आँखों में क्रोध की अग्नि से जो लाल होती है, छोटी छोटी बातों पर प्रभु की आँखों में वहीं पर देखो दया है, क्षमा का भाव है। देखो उनकी आँखों में जिस दृष्टि से हमेशा वह करुणा झलकती है प्राणी मात्र के प्रति, और अपनी दृष्टि को देखो जो हमेशा गुस्से से लाल हो उठती है। एकदम तुलना करें, अपनी दृष्टि को प्रभु की दृष्टि में देखें। प्रभु की दृष्टि में वह उग्रता नहीं, एकदम सौम्यता है, नासाग्र दृष्टि है, कोई अहम भाव नहीं, कहीं कोई चिड़चिड़ापन नहीं। आंखें आत्म संतुष्टि से भरी हुई अपनी ही नासा की ओर हैं, आत्म संतुष्टि से भरी हुई अपनी ही नासा की ओर देख रही हैं। और मेरी आंखें अहम के भाव से भर उठती हैं, अकड़न के भाव में फैल जाती हैं। देखें अपनी आँखों को, कब कब वो मान के भाव से प्रेरित होती हैं। प्रभु की आँखों में यह सब कुछ नहीं है। सारे गुण जिनके अंदर मौजूद हैं, फिर भी वे दुनिया को नहीं अपने आप को देख रहे हैं। भगवान की यह नासाग्र दृष्टि,
यही संदेश दे रही है कि दुनिया को देखकर अपनी आँखों का प्रयोग करते हो, उनको खराब करते हो, उनसे मन मलिन करते हो। बिल्कुल उन जैसी आँखें बनने हेतु उनकी जैसी आँखें हैं, उनका जैसा दृष्टिकोण है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। बड़े प्रेम भरे भावों से उन आँखों को देखें जिन आँखों में एकदम सरलता है, सहजता है। हमारी आँखें कुटिल भावों को लेकर वक्र हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, पर प्रभु की आँखें हमेशा अपनी ओर होती हैं। उनमें कोई मायाचारी नहीं, कोई छल कपट नहीं, इन सब से वह ऊपर उठे हुए हैं। बिल्कुल सरल दृष्टि अपनी ही नासा की ओर। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। भगवान समोसरण में विराजमान है। वह दुनिया का दिव्य अलौकिक वैभव, संसार का सबसे अद्भुत समोसरण जिनके पास है, लेकिन वह भगवान अपनी दृष्टि उठा करके भी उस समोसरण को नहीं देख रहे हैं, उस ओर लालायित नहीं हो रहे हैं, किसी चकाचौंध से प्रभावित नहीं है। और मैं थोड़े से मैं ही लालसा से आकांक्षा से भर उठता हूँ। ये मेरी आंखें हमेशा बाहर की दुनिया को देखने में ही लगी रहती हैं। प्रभु की आंखों में कोई आकांक्षा नहीं, कोई लालच नहीं। पूर्ण शांत होकर अपनी दृष्टि को देखें, प्रभु की दृष्टि से उपदेश ग्रहण करें। मेरी आंखें हमेशा संसार के विषयों को खोजती हैं। इन आँखों के माध्यम से मैंने हमेशा गंदे दृश्यों को देखा है। मेरी आँखें हमेशा दूसरों पर टिकती हैं। मेरी आँखें हमेशा दूसरों के रूप से प्रभावित होती हैं। प्रभु की दृष्टि आत्म स्वरूप से प्रभावित है। उनकी दृष्टि में वात्सल्य है। हमारी आँखों में वासना जागृत हो जाती है। उस वासना को छोड़कर वही वात्सल्य की भावना हमारी आँखों में भी प्रकट हो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैंने इन आँखों से हमेशा पाप देखा है, गंदी और दुर्भावों को पकड़ने की कोशिश की है। इन आँखों का प्रयोग गलत दृष्टि से किया है, लेकिन प्रभु की आँखें अपनी ही आत्म स्वरूप में स्थिर हैं, प्रशांत मुद्रा को लिए हुए हैं। वात्सल्य और करुणा का वह संदेश देती आँखें हैं। मैंने इन आँखों का कुशील के माध्यम से दूषित किया हमेशा, लेकिन प्रभु की आँखें हमेशा आत्मशील में स्थिर रहीं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु की आँखों में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। न किसी से डरते हैं, न किसी को डराते हैं। तीन लोक के स्वामी होकर भी किसी पर कोई अधिकार नहीं, कोई स्वामित्व का भाव नहीं। इन आँखों में हमेशा अधिकार जमाने का भाव, स्वामित्व का भाव, डर का भाव भरा रहता है। मेरी ऐसी आँखें हैं। आँखों को इस दुनिया के इन सब कार्यों से बंद कर लूं। प्रभु की आँखें पूर्ण निर्भरता से अपनी ओर निहार रही हैं। प्रभु की दृष्टि अंतरंग की ओर है। प्रभु की वह आँखें यही संदेश दे रही हैं, जिस दिन तुम अंतरंग की ओर आ जाओगे, तुम भी अपने आत्म उत्थान की ओर बढ़ जाओगे। ओ
ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। अपनी अंतरंग की दृष्टि को प्रभु के उस ललाट की ओर ले जाइए। वह उनका ललाट, वह उनका भाल, वह उनका माथा विशाल, ललाट चमकता हुआ, अद्भुत तेज को फैलाता हुआ, पूर्ण प्रकाशित करता हुआ उनका वह ऐश्वर्य केंद्र पूर्ण प्रभावना का संदेश देता हुआ, जो दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित थे, जिनका आचरण निर्मल था, उसी का यह प्रतीक वह अद्भुत ललाट, जिन्होंने निर्दोष चारित्र को हमेशा निभाया। मेरा आचरण हमेशा दूषित रहा प्रभु, पापमय रहा। मैंने ना जाने अपने आचरण में कितने दोष लगाए और व्रत और नियमों को तोड़ा है। प्रभु का वह पूर्ण निरतिचार निर्दोष चारित्र, उसी का प्रतीक वह अद्भुत प्रभावक उनका ललाट यह संदेश दे रहा है कि अपने जीवन को चारित्रमय बनाओ, व्रत संयममय बनाओ, तुम्हारा ललाट भी वैसा ही चमकेगा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। उन प्रभु ने हमेशा हिंसा व्रत का पालन किया, सत्य और अचौर्य से अपनी आत्मा को पवित्र किया, पूर्ण ब्रह्म में उतर गए, निष्परिग्रही रह करके आत्मा का शोधन किया। ऐसे वे प्रभु 5 महाव्रत के धारी थे। निर्मल चारित्र को जिन्होंने अपने जीवन का अंग बनाया था, उसी का प्रतीक वह चमकता हुआ उनका वह भाल, वह ऐश्वर्य केंद्र। जैसा चारित्र उनका था, वैसा चारित्र मैं भी अपना बनाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। अपनी दृष्टि को उनके दोनों कानों की ओर ले जाइए। वह दोनों कान जो कंधे तक लटके हुए हैं, वह बड़े बड़े कान, लटकते हुए कर्ण, जिन कानों ने पूर्व में हमेशा सत्य वचन ही सुना, जिन वाणी का ही रसास्वादन किया, और मैंने अपने कानों के माध्यम से दूसरों की बुराइयां ही सुनी। मैंने इन कानों का प्रयोग अपशब्दों को सुनने में किया, विषय कथाओं की कथाओं में किया, 4 भी कथाओं में ही मैं रत रहा, और प्रभु के वह कर्ण पूर्ण निर्दोष वाणी को सुनने में हमेशा लगे रहे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। आप ठीक भगवान कुंडलपुर के बड़े आदिनाथ के सामने बैठे हैं, अपनी दृष्टि को उनके कानों में लगाए हुए हैं। उनके कानों से क्या संदेश मिल रहा है, क्या सोच रहे हैं? उन्होंने जैसा अपना कर्ण का प्रयोग किया, क्या हम वैसा कर पाते हैं? नहीं, हमेशा इन कानों का दुरुपयोग किया हमने, उन कानों को सुनने में अब शब्दों को सुनने में रुचि दिखाई, जिससे सिर्फ पाप का ही बंध होता है। प्रभु के वे कान हमेशा मंत्र से गुंजायमान रहे, प्रभु की वाणी से, जिन वाणी से गुंजायमान रहे, निर्मल वाणी से जो हमेशा पवित्र रहे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। हम भी अपने इन कानों का सदुपयोग करें, जिन वाणी का रसास्वादन करें, मंत्रों का स्मरण करें, मंत्रों का उच्चारण करें। यही संदेश इस कारणों के माध्यम से हमें ग्रहण करना है। 4 विकथाओं से बचाएं,
अब शब्दों को सुनने से बचाएं, यही प्रभु के वह बड़े बड़े कान हमें संदेश दे रहे हैं। अपनी दृष्टि को उनके मुख की ओर ले जाएं। उनके श्रीमुख से हमेशा प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश मिलता है। अनेकों नेक जीव पाप को छोड़ करके सन्मार्ग को अपनाते हैं। उनका मुख हमेशा सच्च वचन से ही सहित रहता है। मेरे मुख से तो असत्य का ही प्रायः प्रयोग होता है। उनके मुख से अभयदान वाले शब्द निकलते हैं और मेरे मुख से दूसरों को पीड़ित करने वाले शब्द ही निकलते हैं। उनकी वाणी वीणा की तरह होती है, मेरी वाणी बाण की तरह है। उनका मुख हमेशा पवित्र रहता है, मेरे मुख से अब शब्द ही निकलते हैं। ना जाने कितनी बार हम अज्ञान भाव से कैसे कैसे निंद वचनों का प्रयोग इस मुख से किया करते हैं। प्रभु का मुख हमेशा हित मित प्रिय ही वचनों का प्रयोग करता है। जब भी बोलते हैं हितकारी ही बोलते हैं, मित अर्थात सीमित ही बोलते हैं। प्रिय वचनों का कर्ण प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं और मेरे शब्द तो पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैंने इस मुख से प्रभु का मंत्र नहीं कहा, प्रभु की पूजा नहीं की, उनके गुणों का गुणगान नहीं किया। क्या किया? हमेशा व्यंग्यात्मक वचनों से लोगों का दिल दुखाया। अब शब्द कहे लोगों को नीचे गिराने का प्रयास किया। प्रभु के मुख से प्रोत्साहित करने वाले वचन निकलते हैं, ऊपर उठने वाले। मेरे मुख से दुनिया को नीचे गिराने वाले वचन लेते हैं। मैंने अपने मुख का दुरुपयोग किया, प्रभु ने हमेशा पूर्व में सदुपयोग ही किया। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैं भी अब भगवान के मुख से संदेश लेता हूँ कि जब भी बोलूँगा अच्छा बोलूँगा, सरल बोलूँगा, दिल दुखाने वाला नहीं बोलूँगा, मंत्रों का जाप करूँगा, प्रभु के गुणों का गुणगान करूँगा। ऐसा सदुपदेश इन प्रभु के मुख से ग्रहण कर रहा हूँ। पुरुषार्थ करूँगा प्रभु के इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का। दृष्टि को प्रभु की नासा की ओर ले जाइए। वह नासा जो दुर्गंध और सुगंध में एक जैसी रहने वाली। मैंने अपनी नासा का प्रयोग हमेशा सुगंधी के लिए ही किया। प्रभु की नासा गुण रूपी सुगंधी के लिए उपयोग में आई है। मैंने हमेशा दूसरों के दुर्गुणों को देख करके नाक सिकोड़ी है। उन्हीं जैसी अपनी नासाग्र वृत्ति को बनाने हेतु उनकी इस नासा दृष्टि को, उस नासा को देख करके उनके इस गुण को अपने अंदर दाने का प्रयास करूं, पुरुषार्थ करूं। सुगंध और दुर्गंध दोनों में संभाव रखूं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि से भगवान के उस सुंदर सलोने पूरे चेहरे का अवलोकन कीजिए। देखिए कितना सुंदर आदिनाथ प्रभु बड़े बाबा कुंडलपुर का वह चेहरा। उसकी ओर अपलक निहारते रहिए। अद्भुत आत्मविश्वास जिनके चेहरे पे टपकता है, वो अद्भुत तपस्या का तेज जिनके चेहरे से इस दुनिया के सम्मुख आता है। मैंने अपने चेहरे को तेज से नहीं बल्कि पाप से दूषित किया है। प्रभु के केस अब बढ़ते नहीं हैं।
स्थिर है। कोई उतावली नहीं जिनके भीतर, ऐसे वह समभाव के साथ बैठे हुए। उनका वह चेहरा चमकता दमकता उनकी साधना का प्रतिफल है। उनकी पूर्ण समता के भाव में रहने वाले उन भावों का प्रतीक, उनकी साधना को बताने वाला वह उज्जवल धवल चमकता हुआ उनका चेहरा। देखिए कितना सुंदर है, अद्भुत है, उसका अपलक अवलोकन कीजिए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। अपनी दृष्टि को प्रभु की उस ग्रीवा की ओर ले जाइए। वह गर्दन न झुकी है, न एकदम अकड़ी हुई है, सामान्य सीधी, न मान से अकड़ी है, ऐसी वह सामान्य गर्दन। हमेशा मेरी गर्दन मान से अकड़ जाती है, लेकिन उनकी सामान खड़ी है। वह प्रतिमा में देखने का प्रयास कीजिए। आज आप प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हमेशा मान से अकड़ करके खड़ी हो जाती अथवा दीन हो करके झुक जाती है, वैसी मेरी यह गर्दन प्रभु हीनता और दीनता से रहित है, अभिमान से रहित। उनकी यह प्रतीक पूर्ण सौम्य मुद्रा, वो गर्दन, वो कंठ, यही संदेश दे रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों में अखड़ा नहीं करे, अभिमान नहीं किया करे, दीनता हीनता ला के झुकाया नहीं करे, सामान्य रखा करे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि को भगवान के दोनों सुडोल कंधों की ओर ले जाइए। वह समान अनुपात में प्रभु के कंधे, कोई विकृति नहीं, जो हमेशा पूर्व में पक्षपात से रहित थे, निष्पक्ष थे, ऐसे राग द्वेष से ऊपर उठे हुए थे, ऐसी साधना को जिन्होंने अपनाया थे, ऐसे प्रभु के वे कंधे समान रूप से समता का परिचय दे रहे हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैं हमेशा भेदभाव में जुटा रहता हूँ, पक्षपात से ग्रसित रहता हूँ, मोह के कारण दूसरों को नीचा दिखाता हूँ, लेकिन प्रभु के अंदर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। अपनी दृष्टि को प्रभु के वक्ष स्थल की ओर ले जाइए। वह विशाल वक्ष स्थल जो श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित है, जग के समस्त प्राणियों के प्रति जिनके हृदय में वात्सल्य की भावना भरी रहती है, उसी के फलस्वरूप जिनका रक्त श्वेत वर्ण का रहता है, वह पूर्ण वात्सल्य का प्रतीक श्री वत्स का चिन्ह। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैं वात्सल्य से हमेशा रहित रहता हूँ, मोह में हमेशा ग्रसित रहता हूँ, पक्षपात से हमेशा भरा रहता हूँ। ना जाने कितने जीवों को मैंने पीड़ित किया, ना जाने कितनी हिंसा की है। प्रभु पूर्ण अहिंसा के प्रतीक हैं। प्रभु का वात्सल्य वो
वात्सल्य जो एक इंद्री जीवों के प्रति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री प्राणी मात्र के प्रति, जिन्होंने किसी की हिंसा नहीं की। पूर्व में वे छोटे छोटे 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि जीव इन इंद्रियों को अभयदान दिया, जिन्होंने प्राणी मात्र को अभयदान दिया, जो एक आसन में बैठ करके साधना हजारों वर्ष तक करते रहे। उस अभयदान के हेतु ही जिन्होंने शरीर को नहीं हिलाया, ऐसे उस वात्सल्य के प्रतीक बैठे रहे अडोल अकंप श्री वत्स के चिन्ह से सहित। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। यह श्री वत्स का चिन्ह यही संदेश दे रहा है कि मैं भी वात्सल्यमय दृष्टि से भर जाऊं, वात्सल्यमय मेरा दृष्टिकोण हो, वात्सल्यमय मेरा जीवन हो, ताकि मैं भी अपने उन आदर्श के आदर्शों पर चल करके एक दिन पहुंच जाऊं। दृष्टि अपनी उनके दोनों हाथों की ओर ले जाइए। बाएं हाथ के ऊपर दाया हाथ समस्त कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, कर्तृत्व बुद्धि से जो ऊपर उठ चुके हैं, अभिमान का जिन्होंने कोई लेस नहीं, अभिमान को जिन्होंने जीत लिया है, जिन्हें करने के लिए कुछ शेष नहीं रहा, ऐसे प्रभु ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। मैंने इन हाथों के माध्यम से ना जाने कितनी हिंसा की, ना जाने कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाई, ना जाने इन हाथों से कितने पाप भरे कार्य किए। प्रभु के हाथ में पूर्ण पाप से रहित थे, मेरे हाथ दूसरों के ऊपर हमेशा उठते रहे। प्रभु के चरणों में झुके हुए ये दोनों हाथ मेरे कभी रहे नहीं। इन हाथों का मैंने दुरुपयोग किया है, पाप करके इन हाथों से मैंने पाप ही कमाए हैं। मैंने दान नहीं दिया, मैंने सेवा नहीं की, मैंने भैया वृत्ति नहीं की, मैंने अभिषेक नहीं किया, मैंने पूजन नहीं किया, मैंने विधान नहीं किया, मैंने इन हाथों से कोई ऐसा काम नहीं किया। और प्रभु के वे हाथ एक पर एक रखे हुए यही सदुपदेश दे रहे हैं कि इन हाथों का सदुपयोग करो, पूजन करो, भैया वृत्ति करो, दीनहीन की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, देव शास्त्र गुरु की सेवा करो। आज कृतकृत्य होकर वे बैठे हुए हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। आप कुंडलपुर में बैठे हुए हैं, बड़े बाबा के उस विशाल समोसरण में ठीक उनके सामने बैठे हुए हैं। अपनी दृष्टि को उनके दोनों चरण कमल की ओर ले जाइए। उनके वह बड़े बड़े चरण उनके बड़े आचरण के प्रतीक हैं। वह पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब चलने को कुछ शेष नहीं रहा, कहीं दुनिया की कोई दौड़ नहीं। मैंने इन पैरों से ना जाने कितनी दुनिया दौड़ी है, लोभ से प्रभावित होकर ना जाने कितने जीवों की हिंसा की, इन पैरों से कितने जीवों को प्रताड़ित किया। उन्हीं जैसे चरणों को पाने हेतु ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु के वह बड़े बड़े चरण यही संदेश दे रहे हैं
कि तुम जिस दिन आचरण की ओर आओगे, चारित्र की ओर आओगे, आचरण के पथ पर अपने पैरों के बढ़ाओगे, तो तुम्हारे यह चरण भी पूज्य बन जाएंगे। तुम भी आचरण की ओर बढ़ जाओगे, वह कदम आत्मोपलब्धि की प्राप्ति की ओर होंगे। इस प्रकार प्रभु के चरणों से उनके आचरण की ओर बढ़ने का संदेश ग्रहण कर रहा हूं मैं आज। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। पूरी छवि आद्योपांत ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी छवि को निहारिए। प्रभु की वह छवि सुंदर, अद्भुत, अलौकिक। निहारिए उनकी वह प्रशांत मुद्रा को, उनके हृदय को अपने हृदय में देखिए, उनके पूरे शरीर को अपने पूरे शरीर में देखिए। उन प्रभु के शरीर में समस्त पापों को छोड़ करके बिल्कुल जैसे वह निष्कलंक हो गए हैं, वैसा भी मैं भी हो जाऊं, वैसा भी मैं बन जाऊं। हृदय में प्रभु विराजमान करके शरीर में वैसी ही आकृति, उन्हीं जैसी प्रवृत्ति बनाता हूँ। वे बड़े बाबा हमारे हृदय में विराजमान हैं। समस्त दूषित भावनाओं से ऊपर उठता हुआ बिल्कुल अपने भीतर निर्मलता लाता हूँ। प्रभु जब हृदय में हैं तो कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई हिंसा नहीं, बिल्कुल जीवन उन्हीं के जैसा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु का वह विशाल स्वरूप, प्रभु का वह विशाल मस्तक, उसमें वह घुंघराले बाल, उन घुंघराले बालों के बीचों में बीच वह सिद्धि केंद्र, संपूर्ण ह्रीं की ऊर्जा से मेरा शरीर भर चुका है। मैं और प्रभु एक मेक हो चुके हैं। उनके उस सिद्धि केंद्र से वह सफेद सफेद ऊर्जा बरस रही है। संपूर्ण गर्भालय उस ऊर्जामय है। वह ऊर्जा मेरे ऊपर बरस रही है। वह सफेद सफेद ऊर्जा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। श्वास लें, सहज रूप से श्वास लें। गहरी श्वास लीजिए, लेते हुए छोड़ते हुए प्रभुमय महसूस कीजिए। हर श्वास में प्रभु को देखें। शांत होकर उन प्रभु की छवि को देखें। मौन पूर्वक अपने हृदय की ओर दृष्टि डालें, अपने विचारों को पढ़ें, पापों को छोड़ें, बिल्कुल पवित्र हो जाएं। अपने आप को पावन पवित्र देखें। मेरी आत्मा भी बिल्कुल उन परमात्मामय हो गई है, ऐसा अनुभूत करें। जैसी पुनीत पावन उनकी वह आत्मा है, जैसा उनका वह परम औदारिक शरीर है, उन्हीं जैसा मेरा हर अंगोपांग पुनीत पावन मनोहर विचार करें।
जैसे उनके वह भाव पवित्र हैं, वैसे मेरे भाव पवित्र हैं। जैसे मेरी हृदय की वृत्ति, ऐसे ही उनके हृदय की वृत्ति। अनुभूत करें, मैं प्रभु मैं हो गया हूँ, मैं आदिनाथ मैं हो गया हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। बिल्कुल शांत बैठ जाएं। मैं और मेरे आराध्य और कोई नहीं। आज तक मैं जिन प्रतिमा के दर्शन करता था, आज पहली बार मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। आज मैं भगवान मैं हो गया हूँ। सोहम का जाप चलने दीजिए। प्रभु के सामने बैठा हुआ सोहम अर्थात प्रभु जैसे आप हो वैसे ही मेरा यह आत्मा है। निहारिए, आप अलग निहारिए, देखिए उस दिव्य मनोहारी अद्भुत अलौकिक प्रभु के दर्शन कीजिए। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम आनंद स्वरूपोहम प्रशांतोहम शांतोहम सोहम सोहम सोहम। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं आत्म तत्व हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ का अंतर जल पे चलने दीजिए। सांस भरेंगे।
बड़े बाबा के सामने भावना भाएंगे, हे प्रभु तेरा दर हो, मेरा सर हो, ये तमाशा उम्र भर हो। दोनों हाथों घर्षण करेंगे, चेहरे पर लगाओ, पुनः संपूर्ण शरीर को स्पर्शित करो। वापिस आ जाओ खुरई। कुंडलपुर के बड़े बाबा की कैसा लगा? कहाँ गए थे? किसके दर्शन किए? कैसे हैं बड़े बाबा? अद्भुत अलौकिक अनुपम छवि के दर्शन आज कैसे किए? कुछ हटके किए? कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था? चलो हाथ जोड़ लो, प्रार्थना दे दो। अरहंत मैं सारा जीवन बना लो, अरहंत से चेतना को सजा लो, नमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे, भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे, अरहंत की शक्ति निज में मिला लो, अरहंत से चेतना को सजा लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, सभी हो सुखी और सबका भला हो, अरहंत से चेतना को सजा लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, जहाँ में परम शांति शांति, परम शांति अरे हम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, अरहंत से चेतना को सजा लो, अरहंत सारा जीवन बना लो, अरहंत से चेतना को सजा लो। बोलो अरहंत परमेष्टि आदिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, खुरई के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य परमेष्टि गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।